5 फरवरी 1985 जन्म हुआ एक व्यक्ति का जिसका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसे आज हम द गोट ऑफ फुटबॉल के नाम से जानते हैं, जिसने अपनी पूरी लाइफ को डाउन टू अर्थ चेंज कर दिया। सो आज हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टियानो की स्टोरी के बारे में। देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म एक छोटे से आइलैंड जिसका नाम मैडियारा में हुआ। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, ना तो उनके पास कोई रिसोर्सेस और ना ही कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसके चलते 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना घर एज वेल एज फैमिली दोनों को छोड़कर स्पोर्टिंग एफसी को ज्वाइन किया, जो कि लिस्बन में है। पहली बार रोनाल्डो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे। दूसरे बॉयज़ वहाँ के उनका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो इश्क नहीं थे। वो रात भर रोते, उनको अपने मदर की, उनको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। बट उन्होंने कभी ये नहीं डिसाइड किया, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे वापस जाना है, बिकॉज ही डिसाइडेड द पेन ऑफ स्टेइंग इज बेटर देन द पेन ऑफ गिविंग अप। और फिर होता क्या है, रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे बट वो कंप्लीट नहीं। वो दिन भर ट्रेनिंग करते, रात भर ट्रेनिंग करते, डे इन डे एंड डे इन नाइट। वो अपनी ड्रिबलिंग, वो अपनी एक्सरसाइजेस, अपनी रनिंग, अपनी शूटिंग को दिन पर दिन बूस्ट करते गए। फिर सन 2002-2003 में अपना पहला मैच खेलते हैं अगेंस्ट इंटर मिलान। वहाँ पे वो फियरलेस होकर खेलते हैं, वो अपना पूरा पोटेंशियल लगाते हैं, पूरी दम लगाते हैं, 2 गोल्स भी स्कोर करते हैं। और वहाँ से उनका चेंजिंग फेस आता है। फिर वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बैक टू बैक ट्रॉफीज, बैक टू बैक गोल्स। एंड आज एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर जो बिलियनियर भी है, द मोस्ट फॉलोड गाय इन द वर्ल्ड, द मोस्ट टॉप गोल स्कोरर ऑफ ऑल टाइम, नो वन इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। उनके डिकोड करेंगे कुछ लाइफ लेसन्स को, जिसकी हेल्प से आप समझ सकें कि कैसे आप आने वाले 2026 को पूरी तरीके से कॉन्क्योर कर सकते हैं और अपना बीस्ट मोड ऑन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज यूज योर पेन। रोनाल्डो की लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन था, बट अधिकतर लोग पेन को सफ़र ही नहीं कर पाते हैं। पेन को देखते ही, फेस करते ही वो ब्रेक हो जाते हैं। बट रोनाल्डो पेन को यूज़ करते थे एज अ फ्यूल, क्योंकि उन्हें पता था द हार्ड टाइम्स, हार्ड सिचुएशंस क्रिएट अ हार्ड माइंडसेट। दैट वाज द रीज़न वो एक पुअर फैमिली में ग्रो हुए, पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ। दे डोंट हैव अ फाइनेंशियल रिसोर्सेस, दे डोंट हैव अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हर फादर वॉज एल्कोहलिक, जिसकी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा। एंड दे कैन वर्क इन अ सॉलिट्यूड, दे कैन वर्क इन अ लोनलीनेस। और यहाँ पे हम एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटी सी सिचुएशन, एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर, छोटे से फेलियर को लेकर इतने ज़्यादा एक्सक्यूजेस नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया। बट यहाँ पे रोनाल्डो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने ऊपर काम कर रहे थे। जस्ट लर्न फ्रॉम इट। सो ब्रो, सबसे पहले अपने पेन को पहचानो, ऑब्जर्व करो इसे। ये मत भूलो कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा गोल है जिसके लिए तुमने कुछ डिसाइड किया था। ये मत भूलो। याद करो तुमने क्या कहा था अपने आप से कि मुझे एक टॉप गोल स्कोरर बनना है इस वर्ल्ड में, मुझे टॉप पे जाके बैठना है, मुझे एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। कहाँ गई वो चीज़ें? हाँ, कहाँ गई तुम्हारे वो प्रॉमिसेस जो तुमने अपने आप से किए थे कि भाई मैं ये चेंज कर दूंगा, वो चेंज कर दूंगा। हाँ, एक छोटे से फेलियर के आते ही तुमने गिव अप कर दिया। जस्ट सेम ऑन यू मैन। यहाँ पे रोनाल्डो को देखो कैसे वो अपने पेन को, डिफिकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। सो ब्रो, अपने पेन को, डिफ़िकल्टीज़ को फ्यूल की तरह यूज़ करना स्टार्ट करो। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। हिज वर्क बिकम अ ऑब्सेशन। लोग कहते हैं कि रोनाल्डो लकी है, रोनाल्डो के पास टैलेंट है, बट दिस इज़ अ बिगेस्ट लाई। ही इज़ मैन्युफैक्चरर हिज ओन ग्रेटनेस, ही इज़ बिल्ड हिज ओन लक। लक को लेके लोगों का एक इतना बड़ा मिथ है। तुम भी लकी हो मैन, यू ऑलरेडी लकी। शुक्र मनाओ, इस यूनिवर्स को थैंक करो, इस गॉड को थैंक करो कि तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास 2 आँखें हैं जो वर्क कर रही हैं, तुम्हारे पास 2 पैर हैं, राइट? यू हैव अ इनफ रिसोर्सेस। तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि तुम अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर सको। यू हैव अ क्लोथ टू वियर, यू हैव अ चेयर टू सिट। रोनाल्डो के पास वो भी नहीं था। उन्होंने जो सफरिंग की हैं मैं बता नहीं सकता हूँ। ही डोंट हैव अ इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। उनके पास यहाँ तक इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि ही कैन ज्वाइन एनी एकेडमी फॉर प्रैक्टिस। ही कैन प्रैक्टिस हरसेल्फ इन अलोन, इन सॉलिट्यूड, इन लोनलीनेस। जस्ट सेम ऑन यू मैन। शर्म करो अपने ऊपर। एक्सक्यूज बनाते हो ना कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, कैसे होगा? दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अपना एक मिशन फाइंड करो, अपने अंदर हंगर पैदा करो
और हंगर तभी पैदा होगी जब तुम्हारे पास एक पर्पस होगा, तुम्हारे पास एक मिशन होगा। उस मिशन के साथ साथ, उस पर्पस के साथ साथ तुम्हारे पास वाई का आंसर होगा, जो कि रोनाल्डो के पास था कि क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ। बिकॉज दे नो ही वॉन्ट टू चेंज हिज होल हिस्ट्री, ही वॉन्ट टू केम ऑन टॉप। उनकी मेंटेलिटी थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे बेटर है, जस्ट आई एम द बेस्ट इन माई आइज। दैट वॉज द रीजन ही कैन थ्राइविंग इन एवरी गेम, फिर चाहे वो मनी हो, फिर चाहे वो पावर हो, everything. So bro, start find your purpose and start working on your purpose like a hell. चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। प्ले अ इनफाइनाइट गेम। एक बार होता है क्या कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक लीग को जीते हैं, उसके बाद पूरी टीम एक टूर पे जाती है घूमने के लिए, लेकिन अगले ही दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसी सेम हंगर के साथ, उसी सेम एनर्जी के साथ फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। फिर से एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिसिंग ड्रिबलिंग, शूटिंग, रनिंग, एक्सरसाइज etc। दिस इज अ रियल पावर, दिस इज अ रियल हंगर इन साइड यू। यही एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अदर प्लेयर से डिफरेंट बनाता है। ही डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, ही डोंट हैव एनी प्रोक्रेस्टिनेशन कि भाई कल से स्टार्ट करेंगे, 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, मुझे रेस्ट चाहिए। वर्क एवरी सिंगल डे। उन्होंने उस स्किल को इस लेवल पे मास्टर कर रखा है, दे कैन इन्फिनाइट इन दैट स्किल। वो इन्फिनाइट लेवल पे प्ले करते हैं उस पर्टिकुलर स्किल पे। जब आप खुद सोचो, जब आप हर एक दिन अपने लेवल को इंक्रीज करते जा रहे हो, अपनी स्किल पे वर्क कर रहे हो, सो यू कैन इम्प्रूव इट। तो इम्प्रूव कर लोगे इसे, तुम इतने टॉप पे जाके बैठ जाओगे कि तुम्हारे आसपास कोई आएगा भी नहीं। अगर कंपटीशन है भी तो ट्रेंड आप बना रहे होगे और लोग उसे फॉलो कर रहे होंगे। यही सेम होता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के केस में। देयर इज नो ऑफ डेज, जस्ट वर्क 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 एवरी सिंगल डे। नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर प्रोक्रेस्टिनेशन। आज एंजॉय कर लेंगे लेकिन कल से फिर से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज द रियल पावर। अब मैं आपको 2 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूज़ करते थे अपनी सक्सेस और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। ये 2 ऐसे पावरफुल वेपन्स हैं, अगर आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, इसको समझते हैं, सो यू कैन ऑल्सो मेंटेन योर डिसिप्लिन, मेंटेन योर पावर, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट इज विजुअलाइजेशन। आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कहते जरूर सुना होगा कि आई एम द बेस्ट इन माई आइज। वैसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीप इनसाइड वो जानते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कि माइंड सबसे बड़ी पावर है, माइंड इज अ मोस्ट डेंजरस वेपन। वो हमेशा बोलते हैं कि माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज केम फ्रॉम माई माइंड। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी मैं एक्सरसाइज ले रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उसका एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन टेक्निक हम इस न्यूरल पाथवे को, अपने आरएस को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। होता क्या है कि ये हमें बताता है कि किस टाइम पे हमें कौन सा एक्सरसाइज लेना है, कौन सी चीज़ को परफॉर्म करना है और कौन सी पर्टिकुलर थिंग को परफॉर्म नहीं करना है। हमारे मेंटल मॉडल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये है कि जो हमारा ब्रेन है वो विजुअलाइजेशन और रियलिटी में अंतर करना नहीं जानता है। सो आप इस टेक्निक का यूज़ करिए। इवन बहुत से महान लोग लाइक आर्नोल्ड, माइकल फेल्प्स इसका यूज़ करते थे और अथाह अचीवमेंट पाए हैं। बहुत सारी ग्रोथ उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, बहुत सारी प्रोडक्टिविटी को अपनी लाइफ में ग्रैब किया है। अगर आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे सो आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, आप उतना ही जल्दी ग्रो करेंगे। पॉइंट नंबर 2, दैट इज टू बी द मोमेंट। जितने भी लोग तुम अपने आसपास देखते हो, फिर चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, विराट कोहली हो, आर्नोल्ड हो, रॉनी कोलमैन हो, कॉनर मैकग्रेगर हो, कबीब हो, इवन कोई भी एथलीट, जितने भी लोग जो टॉप पे बैठे हैं, जिन्होंने अथाह ग्रोथ अपनी लाइफ में अचीव की है, फिर चाहे वो पैसा हो, पावर हो, रिस्पेक्ट हो, फेम हो, नेम हो, एवरीथिंग, वो तभी अचीव कर पाए हैं बिकॉज दे टू बी द मोमेंट। ना ही पास्ट ना ही फ्यूचर, जस्ट बी इन प्रेजेंट। जब तक आप प्रेजेंट में नहीं आएंगे, आप उस फोकस के साथ, आप उस कंसंट्रेशन के साथ कभी काम कर ही नहीं पाएंगे। आप खुद सोचो, अगर आप पास्ट में ही घुसे रहोगे सो आप कैसे काम करोगे प्रेजेंट में। हाँ, अगर आपसे फ्यूचर के बारे में सोचते रहोगे, विजन 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 विजन, बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा विजन, दैट्स गुड। विजन बड़ा रखना ठीक है, बट तुम्हारा फोकस इस पर होना चाहिए कि मैं आज क्या करूँगा, कि आज मैं कैसे अपने डे को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, आज मैं क्या काम करूँ कि मैं आज के डे को इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकूं जिसकी हेल्प से मैं कल के डे को कॉन्क्यूर करूं, फिर अपने पूरे फ्यूचर को कॉन्क्यूर करूं। दिस इज अ मैटर वेरी मच। अपने प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग करो, अपने प्रेजेंट को कॉन्क्यूर करो, अपने डे को कॉन्क्यूर करो, एंड यू कैन अचीव एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ विच यू वांट। द सेम थिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज डूइंग, द सेम थिंग विराट कोहली इज डूइंग। वो टू बी द प्रेजेंट है, प्रैक्टिस करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी स्किल को मास्टर करते हैं। दैट वाज द रीजन दे कैन थ्राइविंग। सो ब्रो, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते थे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं या फिर अपने डेली बेसिस में फॉलो करते हैं। अगर आप इनका यूज़ करते हैं सो आई स्वेयर, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, यू कैन ऑल्सो थ्राइव इन द गेम ऑफ डिसिप्लिन, इन द गेम ऑफ ग्रोथ। सो ब्रो, चाहिए और ऐसा फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आपको लगता है कि भाई किसी टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, सो यू नो व्हाट टू डू।
टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन मेक ऑन इट। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं ऐसे 2 पावरफुल वेपन्स बताने वाला हूँ जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूज़ करते थे। अगर तुम उसका यूज़ करते हो, यू कैन ऑल्सो अचीव एनी थिंग विच यू वॉन्ट इन योर लाइफ।